मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारों में ज़्यादातर अपोजिशन पार्टीज अंदर ही अंदर असेंबली इलेक्शंस की तैयारियों में जुटी हैं, इसलिए ज़्यादातर बयानबाजी से परहेज ही कर रही हैं। लेकिन एक नारी सब पर भारी की तर्ज पर पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती अकेले ही केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए नजर आ रही हैं। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे महबूबा की सियासी मजबूरियों और उनकी भड़काऊ बयानबाजी के बारे में। सत्ता से बेदखल होने और फिर आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने के बाद हिरासत में रहने के बाद से ही अपनी खोई हुई सियासी जमीन को फिर से हासिल करने में जुटी हैं महबूबा मुफ्ती। लेकिन अपने मकसद को हासिल करने के लिए वह जहां केंद्र और बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं, वहीं वह सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला करने से भी चूक नहीं रही हैं। महबूबा ने गुरुवार को कहा कि रामबाग इलाके में हुई मुठभेड़ को लेकर शक पैदा हो रहे हैं। इस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। श्रीनगर में हाल ही में आम नागरिकों की हत्या के मामले में वांटेड द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ आतंकवादी संगठन के कमांडर समेत 3 आतंकवादियों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने बुधवार को मार गिराया था। महबूबा ने ट्वीट किया, रामबाग में हुई कथित मुठभेड़ के बाद उसकी प्रामाणिकता को लेकर जायज शक पैदा हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि खबरों और चश्मदीदों के मुताबिक ऐसा लगता है कि फायरिंग एक तरफा थी। पीडीपी चीफ ने कहा, एक बार फिर आधिकारिक बयान जमीनी हालात से मेल नहीं खाता, जैसा कि शोपियां, एचएमटी और हैदरपुरा में देखा गया। महबूबा का यही रवैया हैदरपुरा एनकाउंटर के बाद भी बरकरार था। वहीं महबूबा के बयान को लेकर डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि घाटी में कुछ लोग हैं जो वास्तविकता जानते हैं फिर भी उससे परे बात करते हैं। आतंकवादियों के मारे जाने को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाते हैं, साथ ही आतंकवादियों को बेगुनाह बताते हुए उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं। वहीं इससे पहले बुधवार को बनिहाल इलाके में एक पब्लिक मीटिंग के दौरान महबूबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम अपनी पहचान और सम्मान की सूद समेत वापसी चाहती है। उन्होंने कहा, भारत पाक बंटवारे के वक्त जम्मू कश्मीर की जनता ने अपनी किस्मत महात्मा गांधी के भारत के साथ जोड़ी थी, जिसने हमें आर्टिकल 370 अपना एक अलग संविधान और निशान प्रदान किया था। हम नाथूराम गोडसे के हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। महबूबा केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए बोली, अगर कश्मीर को अपने साथ जोड़े रखना है तो आर्टिकल 370 को फिर से बहाल कर कश्मीर मसले का हल करना होगा। हम महात्मा गांधी का हिंदुस्तान चाहते हैं। भारतीय संविधान ने हमें जो हमारी पहचान दी थी, जो हमें सम्मान दिया था, वह हमें लौटाया जाना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि वह हमें पूरे सूद के साथ लौटाया जाएगा। इतिहास गवाह है कि आज तक कोई भी ताकतवर मुल्क जनता पर बंदूक के दम पर हुकूमत नहीं कर पाया। इसलिए मैं कहती हूं, कश्मीरियों को डंडे या बंदूक के जोर से नहीं दबाया जा सकता। सुपर पावर अमेरिका भी ताकत के बूते पर अफगानिस्तान पर हुकूमत नहीं कर पाया और उसे वहां से भागना पड़ा। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करने में 200 साल लड़ना पड़ा। भाजपा को आर्टिकल 370 हटाने के लिए 70 साल तक कोशिश करनी पड़ी। हमें भी 70 महीने लग सकते हैं, इससे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है, लेकिन हम भारत सरकार को न सिर्फ आर्टिकल 370 लौटाने के लिए मजबूर कर देंगे, बल्कि उसे कश्मीर मसला भी हल करना होगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर मसले के हल के लिए हमारे सैकड़ों नौजवानों की जानें गई हैं। जनता को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हुए महबूबा ने जनता से सहयोग और समर्थन का आह्वान करते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने उसूलों और जम्मू कश्मीर के सम्मान व पहचान के साथ कोई समझौता नहीं करूंगी। आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। मुझे आपका साथ और दुआएं चाहिए। अगर हमने आज अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाले वक्त में लोग कहेंगे कि यहाँ कभी कश्मीरी मुस्लिम, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी रहते थे। लेकिन शायद महबूबा ये कहना भूल गई कि हिंदू भी इसी जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। उन्हें वो किस तरीके से अपनी बयानबाजी से
दूर रख रही हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वक्त कोई चुनाव नहीं हो रहे और न मैं यहाँ वोट मांगने आई हूँ। जब चुनाव हो आप अपनी मर्जी से किसी को भी वोट दें। 15 नवंबर को श्रीनगर के हैदरपुरा में हुई मुठभेड़ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपसे पीडीपी के लिए सिर्फ इसलिए समर्थन चाहती हूं ताकि किसी 18 महीने के बच्चे को अपने पिता की लाश हासिल करने के लिए सड़क पर आकर भीख ना मांगने पड़े। महबूबा ने कहा कि जब तक हम हुकूमत में रहे केंद्र सरकार चाहकर भी आर्टिकल 370 को नहीं छू पाई, इसलिए उन्होंने मेरी सरकार गिरा दी थी। महबूबा का यह रवैया साफ साफ दर्शाता है कि वो जो कुछ भी कर रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ सियासत ही है। तेज तरार बयानबाजी को सियासत की अहम जरूरत मानकर एक बार सहन भी किया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से वह एनकाउंटर्स के खिलाफ आवाम को भड़काने की कोशिशों में जुटी हैं उसे किसी भी तरह से जायज नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से कश्मीर वादी में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, उन्हें देखते हुए महबूबा को इस तरह की बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। अगर कश्मीर की चिंता सिर्फ महबूबा को ही है तो वह उस वक्त क्यों खामोश हो जाती हैं जब आतंकवादी मासूम सिविलियंस और बिना हथियार के सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाते हैं। उन्हें उस वक्त क्यों नहीं ह्यूमन राइट्स याद आते। एक लीडर को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि आवाम को सही राह दिखाना उसकी जिम्मेदारी है। यह नहीं कि वह लीडर अपने सियासी फायदे के लिए आवाम को गुमराह करने की कोशिश करे, अपने छोटे से सियासी फायदे के लिए आवाम को भड़कती हुई आग में धकेलने की कोशिश ना करे। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.